रासायनिक अभिक्रियाओं का पांचवा प्रकार है उपचयन और अपचयन। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें पढ़ें। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, या तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अभिक्रिया के दौरान, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है, यहाँ पर रह की मात्रा आएगी। हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों कंडीशन में उपचयन कहा जाएगा उसे। ठीक है। अपचयन क्या होता है? बिल्कुल उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन उसमें से हट जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? अपचयन। उदाहरण की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं इसे। यहाँ पर ये उदाहरण है, कार्बन जमा में, ये है सी, कार्बन जमा में ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन अकेला है, इधर जाने पर इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन। ठीक है, कोई भी एक चीज हो जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, दोनों कंडीशन क्या होंगी? उपचयन। और अपचयन में क्या होगा? या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या कहा जाएगा? अपचयन। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पर हो रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड जमा में हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जब इनको ऊष्मा, जब इन दोनों को गर्म किया जाता है, तो ये बनाते हैं कॉपर जमा में H2O यानी जल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई है, और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पर हुआ है अपचयन। ठीक है। और इसी तरह आप देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है, जब यह अभिक्रिया होने के बाद इसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक है, तो इसमें हुआ है उपचयन। तो ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ ही हो जाएं, दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को कहा जाता है रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स